والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. या खुदा गुरूरत मेरी तू या खुदा गुरूरत मेरी तू तेरी हमदो सना कर रहा हूँ तू जो पुकारा
इख्तिसार के साथ मैं आपको कोई तकलीफ करने वाला नहीं हूँ, बल्कि हमारे निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के अहिया का मकसद उसकी गर्ज व गायत पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। मोहतरम हज़रात, हिंदुस्तान दौर आखिर में एक पुराशों दौर से गुजर रहा है। इंतहाई हसास सूरत हाल से हमें गुजरना पड़ रहा है। फिरकापरस्ती, तासुबियत, जानीकारी सर उठाती जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि मुल्क की अक़लियतों और जदीदों को दबाया जाए, कुचला जाए, उनकी सरगोशी की जाए, उनका खौफ पैदा किया जाए, उनको अंदेशों का शिकार बनाया जाए। ऐसी कोशिशें बारहा की जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। मुल्क के मैं समझता हूँ 90% से शायद हिंदुस्तानी सेकुलर और जमीनी तहजीब पर यकीन रखते हैं। तो हम बारहा देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी उन्वान से हम पर सवाल खड़े किए जाते हैं, मसाइल हमारा सामना करते हैं। इन मसाइल के सदेबाद के लिए, इन मसाइल की सुई के लिए हमको आगे बढ़ना था, लेकिन एक जमूत का मामला था। निजामाबाद में एक जमूत की कैफियत थी, कुछ तंजीमें अपने तौर पर काम कर रही थी। हम उनकी कोशिशों को सलाम करते हैं, लेकिन महसूस कर रहे थे कि कुल जमाती आसास पर मुसलमानों की एक नुमाइंदा तंजीम हो, मुसलमानों का एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म हो। हमारी इस कोशिश का एक नतीजा है कि आज निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का बैनर आपके सामने है और उसकी दावत इंकलाब में आप लोग बंधु हैं। हम आपके आमद को एहतराम की नजर से देखते हैं, हम आपकी आमद को सलाम करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हम चाहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म महदूद ना रहे, इसमें इजाफा होते जाए। आपकी तारीख में, आपके ताउन में बतदरीज इजाफा हो। हम उस हसास मसले पर तवज्जो दुआई कर सके, हम उस हसास मसले पर तवज्जो दे सके जहां हमको बात करने की जरूरत हो। ऐसा ना हो कि हमारी नुमाइंदगी ना हो, आगे वाले मनमानी करते जाए। हम ऐसे हालात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वो मकसद था जिसके तहत निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तंजीम में अहले सुन्नत व जमात, अहले हदीस, अहले जमात इस्लामी और दीगर तमाम जमातों के नुमाइंदे, इसके अलावा सियासी जमातों के तमाम ही सियासी जमातों के नुमाइंदे हमारी इस तंजीम में शामिल हैं। हम चाहते हैं कि इसमें नौजवान तबका भी बाज़ शामिल हो। हमें और बहुत से अकामीन को कायदीन के जो मशवरों की भी जरूरत है, उनके ताउन की भी जरूरत है और हम इस तहरीक को लेकर उठे हैं। आज यहाँ पर हमारा ताल्लुक भी मकसद है। ईद मिलाद तकरीब में हम आपके सामने हाजिर होकर अपने कमेटी के ताल्लुक को पेश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में पुरअमन फिजा कायम हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम हो, हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें, बाहमी इत्तेहाद पैदा हो, खुशियों में हम एक दूसरे के शरीक हो। यही वो मकसद है निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है और उसकी हमारे सदारत में जो हमारे मौलाना करीमुद्दीन जमात साहब बखूबी निभाते आ रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हमारे जनाब अफसर भी साहब और दीगर बहुत से अहम जिम्मेदारान हैं जिनके नाम को तो मेरी समझ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जद्दोजहद और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह काम करते ही रहेंगे। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त जरूर करूंगा कि आप लोगों का ताउन भी हमारे साथ शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह एकता से यहाँ पर इकट्ठा हुए, जितने भी यहाँ पर स्टेज पे है, जितने भी बड़े लोग और जो भी ईद मिलाद के अंदर शामिल हुए, उन सभी को भी मेरी ओर से नमस्कार और सलाम अलैकुम। सबसे पहले ईद मिलाद मेरा ये अटेंड होना चौथा प्रोग्राम है यहाँ पर और ईद मिलाद में जब यहाँ पर ये इकट्ठा हुए तो सबसे पहले आपको मैं रमज़ान की शुभकामनाएं देता हूँ। ईद मुबारक सभी को, क्योंकि ये रमज़ान के महीने में एक महीना भर जितने भी अपने भाई साहब, मुस्लिम के भाई साहब अपने साथी जितने भी हैं जो रोजे होते हैं, रोजे रहते हैं, रियली अप्रिशिएट टू ऑल द मुस्लिम्स मेरे ब्रदर्स। क्योंकि आज सोचो एक दिन भी कोई भी रोजा रहे तो दूसरे दिन ढीले हो जाते और तीसरे दिन और ढीले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने मुस्लिम भाई हैं, इतने एक महीना का रोजा रहना बहुत बड़ी ऐसी कि मैं तारीफ नहीं कर सकता।
और सबसे पहले ये कि रमज़ान के महीने में ये जो रोजे रहने से सभी को पुण्य मिलता है, और रोजे रहने से क्या है बोल तो एक बहुत बड़ा औषध है। इस तरीके से रहने से हेल्थ भी ठीक रहेगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि 5 बार जो नमाज रहते हैं तो ये 5 बार रोजा करते हुए, और ये महीने भर में कोई ऐसे 5 रात जो रोजा रहते हैं, 21वां दिन, 23वां दिन या 25वां दिन या 27वां या 32वां दिन, ये 5 दिन जो रोजे रहते हैं तो उनको इतना पुण्य मिलेगा कि मेरे ख्याल से उनकी आयु 83 वर्ष तक बढ़ जाएगी मेरे ख्याल से। तो आज अपन यहाँ देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और अपने हिंदुस्तान में देखेंगे तो सभी भाई भाई हैं। तो ऐसा मैं अल्लाह से ये चाहता हूँ कि ये मजहब को ना नजर लगे, ये चाहता हूँ। इस तरीके से अपन सब मिलजुल कर रहना चाहिए, और प्रेम भावना बढ़ाना, आपस में दोस्ती बढ़ाना। और ये चाहता हूँ कि मैं और एक बात कहना है कि किसी के दिल को ना दुखाओ, क्योंकि यहाँ से डयास से मैं ये भी कहता हूँ कि किसी का दिल को किसी के दिल को ना दुखाओ, क्योंकि हर एक दिल में अपन सब में है। हर एक के दिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, इसके लिए किसी का दिल मत दुखाओ। और ऐसा करो कि कुछ अच्छे काम करो, और स्वर्ग नर्क यहीं पर ही है, ऊपर जाने के पर नहीं है। जितना भी अपने से हुआ तो अपन जितना भी हुआ तो अपन उसके तरफ से अपनी ओर से सेवा भाव करते जाओ, सोशल वर्क करते जाएंगे तो अल्लाह अपने को बहुत बड़ी लंबी उम्र देंगे, और उस तरीके से अपने को अल्लाह ने ऐसे दुआ देंगे कि आगे चल के अपन कम से कम अपन फूल तो मिलेंगे अपने को। तो इस तरीके से ये ही कहता हूँ कि मैं आप Are you all my personal dreams? ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी वालों को मेरे तहे दिल से शुक्रगुजार देता हूँ। दिस इज अ वंडरफुल प्रोग्राम। इट इंडिकेट्स द सॉवरेनिटी। हमारे बीच में भाईचारा बढ़ाने के लिए ये जो कोशिश चल रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। మన దేశంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. The only country on the surface of the earth is India, which is brightening for the last so many decades. That is one concept, unity in diversity. If you go to other Muslim country, you will not find the unity among, they will treat like something. If you go to another, and according to my knowledge is concerned, Ramzan ऐसा महीना है, it is a month of fasting. Fasting nothing but it degrades the egoism. जो घमंडी रहता है उसको दबा देता है. रमजान ऐसा महीना है जब परवरदिगार के पास हम जाते हैं, हमारा घमंड पूरा उतर जाता है.
इंसान पूछा సందర్భాల్లో అనేక విషయాలలో వాళ్ళు చాలా సందర్భాల్లో హ్యూమానిటీ గ్రౌండ్లో కూడా ఆలోచించి అనేక ఉద్యమాల్లో కూడా పాల్గొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్న మీటింగ్ ఈ మిలాప్ ఈరోజు దేశం గురించి ఆలోచించాలని చెప్పేసి ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఈ మిలాప్ జరగాలని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం. ఏంటిది? ఈరోజు దేశంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు ఒక మనిషిని ఒక మనిషిగా చూడలేని పరిస్థితి ఉన్నది. ఒక మనిషిని కనీసం గౌరవించలేని పరిస్థితి ఉన్నది. ఒక ఆవుకు ఉన్న విలువ మనిషికి లేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఆవుని గౌరవిస్తున్నంతగా ఈరోజు మనిషిని గౌరవిస్తలేదు. అది దళితులు కానీ, అది మైనార్టీలు కానీ ఈరోజు తీవ్రమైన వివక్షతను ఎదుర్కొంటున్నారు. తీవ్రమైన వివక్షత అంటే ప్రాణాలను కూడా పణంగా పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు వస్తున్నది. ఇంతటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఈరోజు భారతదేశం ఎదుర్కొంటూ ఉన్నది. అది ఎక్కడో కాదు, మన జిల్లాలో కూడా జరుగుతూ ఉన్నది. ఉత్తరప్రదేశ్లోనే కాదు, రాజస్థాన్లోనే కాదు, గుజరాత్లోనే కాదు, నిజామాబాద్ జిల్లాలో నవీపేట్ మండలంలో కూడా అలాంటి దళితులు తీవ్రమైన వివక్షతను ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది. सलाम करता हूँ उस मजहब को जो सिर्फ इंसानियत और इंसानियत सिखाती है, और वो है इस्लाम। ईद मिलाद की प्रोग्राम के जरिए जो निज़ामाबाद को गुलिस्तान बनाने की जो कोशिश किया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ निज़ामाबाद पूरे कमेटी को मैं मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम करता हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सियासत बाजू हटे तो मेरा एजुकेशन SSC आर खान इंग्लिश मीडियम में हुआ था। वहाँ पर मेरे क्लास में 44 में सिर्फ 4 हिंदू स्टूडेंट्स थे। तो उस जरिए तकरीबन 6th क्लास से मैं रोज़े के बारे में मालूम, इफ्तार के बारे में मालूम और ईद उल फितर के बारे में मालूम। इस जरिए मैं खुशकिस्मत हूँ कि जितना मैं हिंदुइज्म के बारे में जाता हूँ, कुछ कम या उसके आसपास इस्लाम की जाना और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आज निज़ामाबाद में इस ईद मिलाद प्रोग्राम के जरिए जो पूरे सारे जमातों से जो लीडर्स को और तमाम एरियाज के पब्लिक को बुलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की है, जो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदू सिखा हमारा। आज मैं दिल के गहराइयों से बोलता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक नियतों में फैसला करता है और 100% आपका जो कोशिश है एक और सेकुलरिज्म लाने के वास्ते, उसके ऊपर अल्लाह ताला भी अपनी दुआ कबूल करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। और आगे ऐसे ईद मिलाद इम्पोर्टेंट प्रोग्राम या जहाँ कहीं भी हर मजहब के लोगों को जुड़ा सकते हैं, वो प्रोग्राम हर वो ऑर्गेनाइजेशन करना मुमकिन मेरे तरफ से रिक्वेस्ट करते हुए, और नॉट ओनली ईद मिलाद मुस्लिम पर्सनल में से जो नजदीक पर उसका दूसरा नाम है शरीयत, अपने रूल्स को अपने राइट्स को प्रोटेक्शन करते हुए भी एजुकेशन पे खास तौर मुस्लिम एरिया में, इस्लामी एरिया में एजुकेशन पे आप तवज्जो दीजिए और जिसमें हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा आप जब भी हमारे को ऑर्डर करेंगे 100% आपका ऑर्डर होते करेंगे। ये जो मौका दिया गया है उसके वास्ते शुक्रिया अदा करता हूँ। बैच पर मौजूद सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरपरस्त आला और जिम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी, समाजी सियासी मजहबी कायदी, वक्त नहीं है कि शायद उनका इतना तफसीली नाम मैं यहाँ लूँ और उनके डिसिग्नेशन को आपके सामने बयान करूँ, लेकिन ये है कि बहरहाल इनकी यहाँ आमद और यहाँ मौजूदगी और अपने इजहार ख्याल को मैं इंतहाई कदर की नज़र से देखता हूँ।
बस वक्त बहुत कम है, बल्कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ दौड़ भी रहा है। इस मौके पर दो बातें मुझे अर्ज करनी है। एक ये कि आज का ये जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए मैं अपनी जानिब से और जमात इस्लामी हल्का तेलंगाना की जानिब से उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को जो इसमें शामिल हैं, खासतौर पर मुस्लिम मसला कमेटी, उसके अरकान, उसका कैडर को मुबारकबाद देता हूँ और ये ख्वाहिश रखता हूँ कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे। इसमें बिरादरान वतन भी शामिल हैं जिन्होंने इज़ार ख्याल भी किया है, और आइंदा भी ये मौका मिलता रहेगा, इसलिए कि इस ईद मिलाद के ज़रिए हम एक दूसरे को खुशियों में शरीक भी कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने मज़हब के ताल्लुक से मालूमात भी दे सकते हैं। जैसे बात आई है कि इस्लाम जो है एक दीन है, एक तरीक़ा है, एक अमन का जो है पैगाम है। ये चीज़ें एक दूसरे को हमको इस प्रोग्राम के ज़रिए से मालूम होती है। तो ये आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नज़दीक बहुत अहम है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। दूसरी बात जो इस मौके पर मुझे आपसे कहनी है वो ये कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आमतौर पर हम कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, और ख़ास तौर पर मैं मिल्लत इस्लामिया के पस मंज़र में कहना चाहता हूँ कि वो ये कि हमें इख्तिलाफ़ी मसाइल में इत्तेदाल की राय इख्तियार करनी चाहिए। मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है, ये इख्तिलाफ कोई ख़राब बात नहीं है। फिर पूरी दुनिया के अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है, सुबह अलग होती है, शाम अलग होती है, दोपहर अलग होती है, मौसम में बारिश अलग है, मौसम में गर्मा है, लेकिन कभी आप इसको टकराव नहीं देखेंगे। देयर इज नो कन्फ्रंटेशन इन दिस यूनिवर्स। व्हाई शुड वी आर फॉलोइंग द कन्फ्रंटेशन बिटवीन आवरसेल्फ? ये हमको सोचना चाहिए। हमारे दरमियान में कोई इख्तिलाफ है तो वो इख्तिलाफ के अंदर हम एतदाल की राह को इख्तियार करें, बैलेंसिंग करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इज्तिमाई काम होते हैं, जैसे कि पर्सनल लॉ बोर्ड का मसला है या फिर और ट्रिपल तलाक का मसला है, इन मसाइल के अंदर हम इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार करें। जिस जमहूरी मुल्क में आप रहते हैं तो अपनी आवाज़ इस मुल्क के अंदर आपको उठाने का पूरा अधिकार हासिल है। और बात जैसे भी मेरे पेशों मुखलिफ ने रखी कि इस मुल्क की बड़ी अहम जो भूमिका रही है खासतौर पर आज़ादी के हवाले से कि इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इसके अंदर जो है इख्तिलाफ के अंदर इत्तेहाद का पहलू जो है इसके अंदर पाया जाता है। इसीलिए किसी ने कहा था, मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ, कौन कहता है कि हालात पर तनकीद न कर? तो मुल्क हो, मुल्क के हालात हो, मौजूदा हुक्मरान हो या मौजूदा हुकूमतें हों, कौन कहता है कि हालात पर तनकीद न कर? तुझको इज़हार ख्यालात का हक़ हासिल है, और यह हक़ कोई तारीफ की खैरात नहीं। तेरे और मेरे रफ़ीक़ों ने लहू दे देकर जुल्म की खाक में इसका शजर बोया था, जो साल हर साल के बाद बर्द समर लाया है। वाक़िल दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। పెద్దలు డయస్ పైన ఉన్న వాళ్ళు మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ముస్లిం సోదరులు కావచ్చు, హిందూ సోదరులు కావచ్చు, క్రైస్తవ సోదరులు కావచ్చు, లేకపోతే సిక్ సోదరులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, అందరికీ కూడా మరి ఇక్కడ మీడియా మిత్రులు కూడా వచ్చారు. అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం. ఈ గత నెల నుంచి కూడా చూస్తున్నాము, రంజాన్ మాసము పవిత్రమైన మాసంగా భావించి ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా నిష్ఠతో, భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క రంజాన్ మాసాన్ని పాటించి ఈ యొక్క రంజాన్ జరుపుకొని మనందరం కూడా ఇక్కడ ఏకత్రాటిపై వచ్చి అందరం కలిసి అలా అన్ని మతాలు అంటే మిలాద్ అంటే అన్ని మతాల సమ్మేళనమే ఈ మిలాద్. మతాలన్నీ ఒకటే సమజో. అంటే క్రిస్టియన్ జీసస్ క్రైస్తవు ప్రార్థించవచ్చు, హిందువు రాముని ప్రార్థించవచ్చు, ముస్లిము అల్లాహ్ ప్రార్థించవచ్చు, అట్లాగే సిక్ గురునానక్ దేవ్ జరుపుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏది కూడా ఏమైనప్పటికీ మనందరి ఏం ఒకటే, అది మనమందరము బాగుండాలి, అందులో మనము బాగుండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కమిటీ, మియాన్మార్ ముస్లిం లా కమిటీ అందరినీ కూడా ఏకతాటిపై ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మనమంతా ఏకమైన అంటే ఒకే దృష్టితో మనమందరం కూడా కలిసిమెలిసి పనిచేసి ముందుకు పోవాలనే భావనతో ఈ యొక్క సమ్మేళనం మనం జరుపుకుంటున్నాము.
ఇది చాలా నాకు సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఎప్పుడు కూడా పోలేదు. కాబట్టి ఐ థ్యాంక్ యూ టు ద కమిటీ మెంబర్స్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ మెంబర్స్. మనమంతా అందరం కూడా ఇక ముందు కూడా ఏదైతే మనం భక్తి శ్రద్ధలతో ఏదో పూజ చేస్తున్నాం, లేదంటే ఈ యొక్క రంజాన్ మాసం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం, లేదంటే వేరే ఇక మనం అయ్యప్ప పూజ చేస్తున్నాం కాదు. మన మనిషిలో మంచితనం ఉండాలి, ఆ మంచితనంలో పట్టుదల ఉండాలి. ఆ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎదుటివానికి మంచి చేసే భావనలోనే మనం దైవత్వాన్ని చూడాలని చెప్పేసి నా అభిప్రాయం. అదేవిధంగా ముందుకు పోదామని చెప్పేసి, కలిసిమెలిసిగా ఉందామని చెప్పేసి కూడా భాయ్ భాయ్ అని, హిందూ ముస్లిం భాయ్ భాయ్ అనే నినాదంతో ముందుకు పోయి మనము మన యొక్క సమాజానికి ఈ యొక్క వేదిక ద్వారా మనం అందరం కూడా ఒకే మాట మనం చెప్పే విధంగా మనం ముందుకు పోదామని ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన ఈ యొక్క కమిటీ మెంబర్స్కు, మరి ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. इस्लामाबाद मुस्लिम पसमंदा के जिम्मेदार और महफिल में तशरीफ फरमा तमाम सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन और हमारी मीडिया प्रेस, आपके सामने मैं चंद एक बातें रखकर अपनी जगह दूंगा क्योंकि वक्त की तंगी है। रमज़ान मुबारक के महीने में हमने इबादतों की रोज़े रखे और ईद उल फितर में हमने अपनी ईदी दी, और आज हम ईद मिलाद के ज़रिए हमारे मुख्तलिफ गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाकर आज हम इस मुल्क के साथ अपने हक को अदा कर रहे हैं। वो हक ऐसे अदा कर रहे हैं, हमारे हिंदू ब्रादरान से मैं तवज्जो चाहूँगा कि हमारे पास नमाज पढ़ने से पहले वज़ू किया जाता, और जहाँ पर पानी की किल्लत होती तो वहाँ पर हमारा मज़हब ये हमको इख्तियार देता कि आप अपने वतन की मिट्टी से भी अगर अपना वज़ू कर लेते हैं तो आपका वज़ू मुकम्मिल हो जाता है, आपकी नमाज मुकम्मिल हो जाती है। ये है हमारा इस्लाम, इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने का रास्ता बताता है। ये पैगाम हम इस ईद मिलाद के ज़रिए हमारे हिंदू भाइयों को रखते हैं, और हमारा इस्लाम हमको ये सिखाता है कि हम एक अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक कि हम एक अच्छे इंसान और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहे। जैसा कि हाज़रीन और यहाँ पर तशरीफ फरमा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसा कि हम हमारे खुदा को मुख्तलिफ मजहबों में मुख्तलिफ नामों से पहचान दें, लेकिन इस कायनात को बनाने वाला वो खालिक, वो मालिक इस मुल्क में, इस दुनिया में जब भी अपना पैगाम भेजा, चाहे वो नबियों के जरिए हो, चाहे रसूल के जरिए हो, चाहे ऋषि मुनियों के जरिए हो, चाहे उसे आप मैसेंजर के जरिए हो, सबसे पहले मैसेज पैगाम खतरे में है। इसकी वजह यही है कि आज जो फिरकापरस्त ताकतें हम पे हुकूमत कर रही है, हमको बांटने की कोशिश कर रही है, ऐसे मौके पर इस ईद मिलाद के जरिए हमको भाईचारे का पैगाम को मजबूत करते हुए हमको इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, हमको उस मैसेज को लेना है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मुल्क के अवाम के सामने रखा कि आपकी जमहूरियत खतरे में और इसका तहफ़्फ़ुज़ आप पर जिम्मेदारी है। तो आज इस मंच के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस ईद मिलाद के जरिए हम आज मुल्क में पैगाम दें कि आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक तहजीब को मजबूत करें ताकि इस मुल्क की जमहूरियत भी मजबूत हो और इस मुल्क का सेकुलरिज्म परवान चढ़े। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात बहुत खुशी है। मैं सोचा और थोड़ा बात के बाद थोड़ी बहुत बात करेंगे। लीडर सब बोलते तो स्टेज के ऊपर बोलते उनके भी थोड़ा लफ्ज लेके मैं भी सोच के बोलना मन करता, पहले करके बुला दे वो सारी। मैं थोड़ा आज सब बिजी था, लेट हो गया, जल्दी 8 बजे आने का था, मैं थोड़ा वक्त से उससे कर भी हो गया, वेरी सॉरी। थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड दिस what I say, it's a love and affection function। ये कैसा है बोलो तो
उसके पहले 3 दिन के बीच में जमाते गए तो वहाँ पर भी वही बात बोला, अपन बर्थडे पार्टी में जाते, शादी में जाते, रिसेप्शन में जाते, वो सब पर्सनल है, मगर ऐसे फंक्शन को आना सब जने एक मिलजुल के एक करना एक इम्पोर्टेंस है, बहुत खुशी रहता है। फंक्शन में इंडिविजुअल जाते हैं, खुशी अलग इंडिविजुअल हैप्पीनेस है। ये ऐसा फंक्शन दिल का और रियल हैप्पीनेस है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट दिस फंक्शन। हमारा आपको सब मालूम है रमज़ान बहुत प्यारा और डिवोशनल मंथ है। सुबह आज़ा से रात तक 12 बजे तक तराबिया सुनते, मन को और दिल को बहुत पीसफुल से गुजरने के लिए बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। हम पुलिस, स्पेशली पुलिस वालों को भी काम भी क्या बोलते हो, एवरीथिंग गोस अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स। कैसा आप सुबह मॉर्निंग फजर नमाज से रात तरावीह पढ़े तक, लास्ट नमाज पढ़े तक, एवरीबडी विल हैव देयर ओन ट्रेडिशंस एंड अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल से जाते रहता। हम भी बहुत खुशी रहते, वो मन पे बहुत पीसफुल रहता, हम और एक कॉन्सेंट्रेट के और एक इसमें ये करते। और एग्जाम्पल स्पेशली इट्स ए सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन, बट सेक्युलर सारे इतने रहते फिर इनका काम हो, ये रमज़ान हो, बकरीद हो, एवरीबडी विल एंजॉय देयर फेस्टिवल्स विथ देयर ओन डिवोशंस। अब आने का महीना, अब तो यहाँ पर बोनाल बहुत कम रहता, मैं हैदराबाद में बहुत काम करा, शुरू हो जाता फेस्टिवल्स ऑफ हैदराबाद बोलते, मोनालू, गणेश, ये सब। यहाँ पर भी नेक्स्ट भी उसमें भी सब जने आके कामल के ऐसे बहुत आदमी, बड़े बड़े आदमी आके द कॉलिंग प्रोसेशंस मिलजुल के काम करते हैं, बहुत खुशी रहता है। अपन इंडिविजुअल कर लेना वो अलग है, मगर टू स्ट्रेंथन आवर कम्युनिटी, आवर सेक्युलरिज्म, all everybody coming together and celebrating the festivals is a great happiness. आज क्या है भाई, मजहब का मैं आज इसमें पैदा हूँ, उसमें पैदा हुआ, कोई लेना नहीं देना है, लेने वाला होना है, ले देने वाला भी होना चाहिए। वो एक ही उसके वो टाइम पीरियड है ना, वो उसको कमाना और नाम कमाने के और स्ट्रेंथन करने के लिए आदमी खुशी करे तो तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन और जनरेशन विल फॉलो द सेम थिंग। कोई इंडिपेंडेंस आया तो चुपके कोई एक दो मिलके तो एवरीबडी फॉट एंड गॉट द इंडिपेंडेंस। लाइक दैट वी हैव टू पे द वे फॉर द आवर नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपन कोशिश करना बोला तो वी शुड मिंगल टुगेदर, स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म। दैट इज माई इंटेंशन था। और एक आजकल क्या बोलते चुपके तो भी बातें रहते तो कोई बोलते ना, नफरत के बातें छोड़ो और प्रेम के लिए, देश के लिए काम करो। क्या बोलो तो बैल घास खा के दूध देता, आदमी दूध पी के जहर बन जाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन दिल में कोई कलमशम बोलते तेलुगु में, इफ यू कीप समथिंग इन योर हार्ट एंड माइंड, नथिंग यू आर गोइंग टू अचीव। हैव ए प्लेन माइंड एंड थिंक अबाउट द योर फ्यूचर, योर जनरेशन, योर कंट्री। दैट इज माई मेन एडवाइस। थैंक यू कामल सर, आपका सबका टाइम ले रहा हूँ। आप पुराना बात करें, वक्त बहुत कम है बोल के काशन दिए, सही से वक्त बहुत कम है, फिर वो ऐसा कम पीरियड में वी हैव टू अचीव मेनी थिंग्स। Life is very short. Do the something for the help of the society. Thank you for calling this meeting. Thank you for listening me. के ऊपर बात की। दर्द इतना हो कि मुकद्दर जवाब दे, खतरे से हो सवाल तो समंदर जवाब दे, मुल्क में हो ऐसी एकता कि मस्जिद से हो सवाल तो मंदिर जवाब दे। मौजूद सामाईन-ए-किराम,
काफी देर से आप लोग इस प्रोग्राम में हुब्बुल वतनी के उन्वान पर बातचीत समाप्त फरमा रहे थे। ईद मुलाद जिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस अकाबरीन ने आज जिसका एहतमाम किया, ये शहर के वो चुनिंदा लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से तमाम निजामाबाद के सियासतदानों पर, मजहबी इदारों पर, तालीमी इदारों पर रात बिल रात नजर रखकर उसकी इस्लाह का काम करते हैं। आज ये लोग तमाम एक मजमूई ताकत के तौर पर उभरे हैं। आज इसका रिजल्ट सामने आया। मैं इसी तरह चूंकि 2 मिनट में ही तकरीर खत्म करना चाहता हूं, मुल्क के सियासी मंजरनामे में मुल्क के हालात की तरफ ले जाना चाहता हूं। जिस तरह से मुख्तलिफ काबिल और मुत्तहिद लोगों ने एक जगह जमा होकर एक किरदार के तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क़याम के साथ अमली मैदान में उतरने का बेड़ा जो उठाया, आज पिछले 70 सालों के बाद इन 4 सालों में इस मुल्क में क्या हो रहा है उसके ऊपर नजर डालने की जरूरत है। फर्जी हुब्बुल वतनी, हकीकी हुब्बुल वतनी और मीडिया के रोल पर नजर डालने की जरूरत है। एक मुल्क को खुशहाल मुल्क उसी वक्त कहा जाता है उसका मरकजी महवर अवाम की फलाह बहबूद होती है। कौम, किसी भी मुल्क की कौम का इनफरादी काज अगर इस कौम के इज्तिमाई काज और कौमी मफाद से हट जाए तो मुल्क के हालात आज पिछले 4 सालों में जिस तरह हो रहे हैं वैसा होता है। क्या होता है, हमारे इनफरादी मामला, जात के इनफरादी मामला, कौम के इनफरादी मामला पर जब डोमिनेट करने लगते हैं तो अमीर ही अमीर हो जाता है, गरीब शख्स गरीब से गरीब तरीन हो जाता है। आज मुल्क की जिंदा मिसाल है। आज मुल्क में अंग्रेजों के दौर में इतनी मुसलमान और हिंदुओं के दौर में दरारें नहीं थी। पिछले 4 सालों में कुछ लोगों ने जो अपने आप को हकीकी हुब्बुल वतनी के नाम पर जो लिबादा ओढ़कर जो है हकीकी हुब्बुल वतनी के असल लोगों को दागदार करते हुए मुल्क को जिस डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं उसके ऊपर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये वही लोग हैं जो हकीकी हुब्बुल वतनों को अगर वो आवाज उठाए तो उनको गद्दार 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 कहकर मुल्क में नामवर करने के बजाय दूसरा कोई काम नहीं था। मैं आज ईद मिलाद के इस पैगाम से हम सबको दावत देता हूं, जो लोग हकीकी इस मुल्क के लोग हैं वो लोग अपने आप को खुद सुपुर्द करने के बजाय, डरने के बजाय, मुल्क की मैशियत खोखली हो रही है, कौमी मफाद जर्रा जर्रा टुकड़ा होता जा रहा है। अगर इन ताकतों को अगर हम नहीं रोके, सेकुलर ताकतें अगर हम मिलकर नहीं रोके, मुल्क का आने वाला कल बहुत खतरनाक होगा। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मुल्क से जिस दिन एकता खत्म हो जाएगी, किसी सहाफी की ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बाबा के दहेज इंसाफ की बात कर सके। कोई हकीकी हुब्बुल वतनी का लोग डरे हुआ है आज मुल्क में। गौरी लंकेश्वर जैसे सहाफी का खत्म हो रहा है। तो मैं आपको इस ईद मिलाद के पैगाम के जरिए, जहां इन नौजवानों ने जिस कामयाब कोशिश की, हम एक मनसब, एक प्लान बनाए। हम लोगों के ऊपर जुल्म होता हुआ देख रहे थे, खामोश थे। आज हमारे घरों पे जुल्म हो रहा है, सब देखते रहे। ये तमाशा बंद करके एक होना सीखे, हिंदुस्तानी होकर इन फिरका परस्तों का मुकाबला करेंगे तो मुल्क भी बाकी रहेगा। और आज जो नौजवान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया की अजीम तरीन इल्मों से इल्म हासिल करने के बाद भी वो गैर मुतमईन है, उनके अंदर एक एहसास कमतरी है। किसी भी वक्त वो लोग जुनून की हद में एक दूसरे का खत्म करने को तैयार है, इसलिए कि ये फर्जी देशभक्त लोग इनके जहनों को वरगला के एक दूसरे के खिलाफ नफरत का जहर बोल रहे हैं। मेरी आपसे इस पैगाम है ईद का कि आ जाए हम हिंदुओं के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ भी आवाज उठाएं। उनकी तादाद 50 है तो हमारी 100 होना चाहिए, तभी ये मुल्क हिंदुस्तान कहलाएगा, मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता कहलाएगा। मुझे जो मौका दिया गया, मातरम खाई के साथ के 2 मिनट से ज्यादा वक्त लिया। खुदा हाफिज़, जय हिंद। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी आली जनाब शहर के
ACP आली जनाब सुदर्शन साहब और हमारे बुज़ुर्ग सीनियर सिटीज़न आली जनाब अलहाज अब्दुल शकूर साहब, आली जनाब एम रत्नाकर साहब रियासती कायदे कांग्रेस, आली जनाब वी रेड्डी साहब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और करतार साहब और दामोदर साहब और हुकूमत कर रहे थे, तो उस वक्त इस मुल्क से उनको हटाने के लिए जो जिद्दोजहद मिलजुल कर किए थे, वही माहौल आज आज़ादी के 60-70 साल तक यही माहौल बना रहा। लेकिन आज फिर चंद फिरका परस्त और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोग मुल्क में एक फिरका वाराना माहौल पैदा करके कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर मजहब वाला अलग है, एक दूसरे के साथ नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ चलना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ जिद्दोजहद करना चाहिए। और मगर ईद के मौके पर जो शीर खुरमा बनाया जाता है, वो शीर खुरमा खुद एक मिसाल देता है कि शीर बोलते हैं दूध को और खुरमा बोलते हैं खजूर को, और शीर के साथ जो शक्कर मिलाई जाती है उसमें जज्ब होकर वो तीन चीजें इतनी टेस्टी होती हैं, जो पीता है वो कहता है कि बहुत शानदार। और यही माहौल हिंदुस्तान में भी जो आज तक रहा है, उसे मुसलसल रहने की जरूरत है, उसे बरकरार रखने की जरूरत है। जब जब हम शीर खुरमा पिएंगे और वो तीन चीजें मिलकर जो लजीज हो गई हैं, वो याद दिलाएंगी कि तमाम कौम के तमाम रिलीजन के लोग अगर साथ रहेंगे तो वही हिंदुस्तान के लोगों की मोहब्बत है और वही चाहत है और वही हिंदुस्तान का हमारा माहौल है और यही माहौल हमारा गुलदस्ता है, हमारा बुके है। वरना एक फूल अगर एक कलर एक तरफ रहा तो वो दिलकशी वो खूबसूरती नहीं रखता, मगर जब पूरे फूल पूरे रंग एक साथ रखे जाते हैं तो कितना बेहतरीन और खूबसूरत बुके बन जाता है और गुलदस्ता बन जाता है। रमजान का महीना खासतौर पर जो एक महीना इबादत करते हैं, कुरान में हुक्म दिया गया है कि रोजे रहो, और रोजे किसी एक के लिए नहीं, एक मजदूर के लिए नहीं, एक गरीब के लिए नहीं, बल्कि अगर वो उस वक्त का प्रिंस है, उस वक्त का राजा है, उस वक्त का मिनिस्टर है, तो भी उसको रमजान का रोजा रहना है जब वो मुसलमान है, इस्लाम मानता है। तो ये क्यों है? इसलिए कि अगर वो मिनिस्टर, वो राजा, वो प्रिंस भूखा रहेगा सुबह से शाम तक, तो उसको पता चलेगा कि भूखे रहने में एक आदमी को क्या तकलीफ होती है और गुर्बत से आदमी इतना परेशान होता है। जब वो एहसास होगा, वो प्रिंस, वो हुक्मरान, वो राजा, वो ये देखेगा कि अपने इलाके में कहाँ-कहाँ गुर्बत है और कहाँ-कहाँ भूख है और कहाँ-कहाँ आदमी परेशान है, उस तक उसे रोजी पहुंचाने की कोशिश करेगा, रोटी पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये मसलियत है, इसीलिए कुरान कहता है कि तुम बादशाह रहो और तुम प्रिंस रहो, तुम राजा रहो, मगर रमजान आया तो रोजा रहना पड़ेगा। और यही कुरान कहता है, यही कुरान कहता है कि अगर रमजान आया, एक मालदार है, तो तुम्हें जरूरी है कि तुम साल में एक मर्तबा अपनी जो कुछ जायदाद है, जो कुछ पैसे तुम्हारे पास हैं और तुम्हारे पास सोना चांदी है, उसका हिसाब करके 2.5% गरीबों को दो। और ये मेहनत हर मुल्क करता है कि गरीबी दूर हो, मगर वो शख्स, वो मेहनत नाकाम हो जाती है कि क्योंकि एक हुकूमत कोशिश करती है, आम आदमी कोशिश नहीं करता। मगर कुरान कहता है कि हर मालदार शख्स को हुकूमत का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि मालदार शख्स 2.5% निकाल कर गरीबों तक पहुंच कर दे, तो अगर वो देगा तो पूरे इलाके से गुर्बत खत्म हो जाएगी। और ये मेहनत आज से 400 साल पहले रशिया में हुई, आज से 300 साल पहले चाइना में हुई, आज से 300 साल पहले आपको दीगर ममालिक
मगर आज तक गरीबी का खात्मा नहीं हुआ है। सोमालिया जाकर देखिए, एक एक वक्त के एक एक खाने के लिए और एक एक दाने के लिए आदमी परेशान रहता है, उसको खाना। हालांकि पूरी दुनिया की ममालिक, पूरी दुनिया के लोग कोशिश कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कोशिश कर रहा है कि गुर्बत का खात्मा हो, भूख खत्म हो, मगर नहीं हो सकती। मगर कुरान ने जो तरीका बताया, अगर उस तरीके को आम किया जाए तो मेरा चैलेंज है कि पूरी दुनिया से ये गरीबी खत्म हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी और हर जगह आदमी पेट भरा हुआ खुशहाल होगा। और आज ये जो रेप हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के एक एक गांव, एक एक शहर और एक एक पार्टी से आवाज आ रही, चाहे वो कोई भी पार्टी हो पॉलिटिकल, हर पार्टी ये कहती है कि कोई अगर रेप कर रहा है तो उसको खत्म कर देना। कोई बोला कि 10 साल कैद होना चाहिए, कोई बोला लाइफ लॉन्ग उसको जेल में डाल देना चाहिए। मगर कुछ लोग ये बोल दिए, जो हमारे मुल्क में डिमांड हो रहा है कि जिंदगी भर उसको जेल में रखा जाए, और कुछ लोग ये बोल दिए कि ऐसे लोगों को फांसी दे दिया जाए। मगर कुरान आज से 1400 साल पहले कुरान बता चुका है कि अगर कोई ये रेप करे, रेप ही नहीं बल्कि अपनी बीवी को छोड़कर किसी गैर के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाए, तो ऐसे लोगों को भी इतना मारो कि वो आदमी खत्म हो जाए। क्यों? इसलिए कि गैर औरत के साथ वो अपने ताल्लुकात रखता है तो वो फैमिली को बर्बाद कर रहा है, वो समाज को खराब कर रहा है, वो माहौल को खराब कर रहा है। तो ऐसे लोगों को जमीन में दफन करके जब तक वो खत्म न हो जाए उसे न छोड़ो, अगर वो शादीशुदा। तो जो कानून आज हिंदुस्तान की एक पार्टी मुतालिबा कर रही है, वो कानून कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया कि कोई अगर रेप करे, जबरदस्ती करे या अपनी बीवी को छोड़कर खुशी के साथ भी करता है तो यह गलत है, उसके लिए सजा दी जानी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि अगर इन कानून पर हमारे जिम्मेदार गौर करें तो बहुत बड़ा फायदा समाज में, माहौल में नजर आएगा और दुनिया में उसकी बेहतरी नजर आएगी। रमजान का ये महीना एक पैगाम और देता है कि ईद आई है और तुम लोग सुबह से शाम तक इबादतें करते रहे हो तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। रब की बारगाह से इनाम का ऐलान होता है, तुम लोगों ने मेरे कहे हुए कानून के मुताबिक अमल किया तो तुम्हें इनाम से नवाजा जा रहा है। तो इनाम ऐसा है जो आज हमें नजर नहीं आता है, लेकिन वो इंशाअल्लाह हमें मिलेगा उसका फायदा। और वो इनाम जब मिलता है तो उसी में ईद है कि तुम खुशियां मनाओ और खुशियों में भी तुम गलत काम न करना, खुशियों में भी बेहूदगी न करना, खुशियों में भी किसी को नुकसान न पहुंचाना, खुशियों में भी किसी को धोखा नहीं देना, खुशियों में भी किसी के खिलाफ कोई हमला नहीं करना, बल्कि एक इंसानियत के साथ, एक अखलाक के साथ, बल्कि कोई आए आपके घर को उसे अच्छे तवाज़ु के साथ आप खातिर तवाज़ु करो। यही का अंदाज है, यही खुशी है। तो हमने इस मौके पर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की तरफ से ये तय किया गया कि हम भी मिलजुल कर अपने अहबाब और अपने बिरादराने वतन और अपने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ हम भी एक छोटी सी तकरीब रखें और तशरीफ लाए। हमारे काफी